हेलो एवरीवन, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? सॉरी फॉर डिले, थोड़ा सा टेक्निकल इशू होने की वजह से क्लास ठीक है। आवाज आ रही है? एक बार बताना। इज वॉइस क्लियर? जय हिंद। वॉइस क्लियर है बेटा? चचा, हेलो। चा आई एम फाइन। ठीक है। सो कैसे हैं आप लोग? ठीक बा? क्लियर है? तो भाई आज कॉम्प्लेक्स नंबर का डे 3 है, डे 2 है, जिसके अंदर हम आपको पढ़ाएंगे काफ़ी चीज़ें। और मैंने अभी तक आपको सिर्फ आयोटा के बारे में रूबरू किया था, आयोटा से रूबरू किया था। आज हम कुछ और बातें आपसे करेंगे। मैंने आपको बताया था कि प्योरली रियल नंबर क्या है, प्योरली इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं। प्योरली रियल नंबर होते हैं जिसमें इमेजिनरी पार्ट जीरो होता है, प्योरली इमेजिनरी नंबर होते हैं जिसमें रियल पार्ट जीरो होता है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की जर्नी। आज हम 6 से 7 पोर्शन कवर करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के, ठीक है ना, अच्छे अच्छे से। और पहला है, हम पढ़ेंगे इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या है कि अगर मान लेते हैं हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, एक है a1 प्लस आयोटा b1 और एक है a2 प्लस आयोटा b2, और अगर मैं कहता हूं कि ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तभी होते हैं जब रियल पार्ट रियल के इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के, मतलब a1 a2 के इक्वल हो और b1 b2 के इक्वल हो। ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तभी हो पाएंगे जब रियल रियल के इक्वल हो और इमेजिनरी इमेजिनरी के इक्वल। ठीक है ना? नॉट विजिबल सर? क्यों भाई, क्या विजिबल नहीं है? रिफ्रेश कर ले भाई, सब पढ़ रहे हैं। क्या विजिबल नहीं है? विजिबल नहीं है तुम लोगों को ये लिखा हुआ है? हाँ बेटा, नीरज यादव बेटा रिफ्रेश कर लेना, तेरा नेटवर्क में इशू होगा, तो वाईफाई लगवा ले। थोड़ा सा वाईफाई का इशू हो सकता है तेरा ना, एक बार चेक कर बच्चे उसमें, है ना? सब क्लियर है बच्चे? विजिबल है, ठीक है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं? जब उनके रियल पार्ट इक्वल हो और एक इमेजिनरी पार्ट्स भी इक्वल। ठीक है ना? आइए, उसके बाद आते हैं कॉन्जुगेट पे। कॉन्जुगेट क्या बला है देखते हैं, अच्छे से नोट्स बनाइए। अगर मान लेते हैं मैंने कहा कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा वाई, तो उसका जो कॉन्जुगेट है z कॉन्जुगेट वो हो जाएगा x माइनस आयोटा वाई। मतलब जो आयोटा के आगे वाला साइन है उसको चेंज करना है बस। आयोटा के जो साथ वाला साइन है प्लस को माइनस करना है, माइनस को प्लस। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है रिफ्लेक्शन। इसके अबाउट रियल एक्सिस के अबाउट, रिफ्लेक्शन अबाउट रियल एक्सिस। इस बात का मतलब है कि ये आर्गन प्लेन है और ये रियल एक्सिस है। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यहां है, मान लो x, y, आपने इसको रियल एक्सिस को मिरर माना है, तो इसकी जो रिफ्लेक्शन होगी ऑब्वियसली बात है नीचे होगी। x तो वही रहेगा, y जो हो जाएगा वो माइनस वाई हो जाएगा। इसको बोलते हैं जेड कॉन्जुगेट। क्या बोलते हैं? जेड कॉन्जुगेट, x कॉमा माइनस वाई। ठीक है ना? तो कोई पूछे इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, तो आप बोलेंगे रिफ्लेक्शन अबाउट रियल एक्सिस। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन अबाउट रियल एक्सिस। और कैसे निकालते हैं इस कॉन्जुगेट को? आपको बस आयोटा के साथ वाले साइन को चेंज करना है, प्लस को माइनस कर देना है मेरे चचा, और माइनस को प्लस कर देना है, तो कॉन्जुगेट की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे एग्जांपल, z मान लेते हैं 3 प्लस 4 आयोटा है, तो z कॉन्जुगेट हो जाएगा 3 माइनस 4 आयोटा।
जेड मान लेते हैं 5 आयोटा है, तो जेड कॉन्जुगेट हो जाएगा -5 आयोटा। जेड मान लेते हैं 3 है, तो जेड कॉन्जुगेट हो जाएगा 3 ही रहेगा, क्योंकि इसमें तो आयोटा ही नहीं है। 3 तो एक प्योरली रियल नंबर है, तो प्योरली रियल नंबर के साथ तो आयोटा ही नहीं है, तो उसका साइन क्या ही चेंज करना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई मीन टू से? जय हिंद भाई, जय हिंद। ठीक है ना, तो आइए प्रॉपर्टीज देखते हैं थोड़ी सी। ऑफ कॉन्जुगेट, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट। चैट में डिसेबल कर रहा हूँ और रेज हैंड भी डिसेबल कर रहा हूँ। थोड़ा सा सीरियस पढ़ाई पे मेरा कंसंट्रेशन रहेगा, चुपचाप शांति के साथ। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे तुमसे करनी है, कोर्स को मुझे थोड़ा सा स्पीड अप करना है, और उसके लिए एक इंपॉर्टेंट बात है जो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। पहले मैं कॉन्जुगेट और मॉडुलस को निपटा दूं, मतलब अच्छे से समझा दूं। निपटाता तो मैं किसी काम को हूं ही नहीं, अच्छे से ही कराता हूं जो कराता हूं। तो पहले कुछ पहला पार्ट है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट का अगर आप कॉन्जुगेट करते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर वापस आ जाता है ना। कॉन्जुगेट का अगर कॉन्जुगेट करते हैं तो वो वापस आ जाएगा। अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर है और उसका कॉन्जुगेट कर रहे हो, या फिर पहले कॉन्जुगेट कर लो और फिर पावर लगा दो, तो बात एक ही है। अगर कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स प्लस हो रहे हैं, और प्लस होने के बाद उसका कॉन्जुगेट करना है, और फिर या फिर कॉन्जुगेट करके ऐड करो, बात मेरे दोस्त एक ही पड़ेगी। बीच में माइनस साइन तो चलेगा, प्लस की जगह एक जगह माइनस है तो वहां माइनस लग जाएगा। मतलब सबको ऐड करके कॉन्जुगेट निकालो या कॉन्जुगेट निकाल के ऐड करो, बात एक ही। अगर कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और फिर कॉन्जुगेट निकालना है, या कॉन्जुगेट निकाल के मल्टीप्लाई करें, बात एक ही है। उसके अलावा किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट होता है उसको आप उस कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट की फॉर्म में लिख सकते हो। ऐसे रियल पार्ट जो होता है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, ऑब्वियसली बात है, जैसे मैं लिख के दिखा देता हूँ। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को, जैसे मान लो मैंने एक्स प्लस आयोटा वाई लिया, अब एक्स प्लस आयोटा वाई का रियल पार्ट एक्स है, ठीक है ना। एक्स को कैसे लिख सकता हूँ, एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस उसका कॉन्जुगेट बटे 2, कितना आ गया, लिख सकते हैं ना। इसी तरह से अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको इमेजिनरी पार्ट लिखना है तो कॉन्जुगेट की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट बटे 2 आयोटा। ये 6 बातें तो एटलीस्ट याद रखो, और भी होती हैं। एक मैं लिख देता हूं, लेकिन उसको समझाऊंगा मैं लेटर, क्योंकि वो लिंक्ड है मॉडुलस से। मॉडुलस मैंने अभी पढ़ाया नहीं है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आप उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हो, या फिर मॉडुलस जो मैं सिखाऊंगा उसके स्क्वायर से इक्वल रहेगा। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर उसे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हो तो मॉडुलस के स्क्वायर के इक्वल रहेगा। ठीक है, मॉडुलस के स्क्वायर के इक्वल रहेगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये 7 बातें तो एटलीस्ट तुम्हें याद होनी चाहिए, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टीज हैं कॉन्जुगेट की, ठीक है ना। क्लियर? क्वेश्चंस करेंगे अभी। जरा आप लोगों को थोड़ा सा मैं प्रॉपर्टीज बता दूं, थोड़ी सी प्रॉपर्टीज बता दूं, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। नोट डाउन।
नेक्स्ट है कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a1 प्लस आयोटा b1 और एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a2 प्लस आयोटा b2 और ये दोनों कॉन्जुगेट हैं एक दूसरे के, कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट है एक दूसरे के, इसका मतलब है एक कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे के कॉन्जुगेट के इक्वल है। समझ रहे हैं आप बात को? ये मतलब होता है कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर का। क्या मतलब होता है कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर का? जब एक कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे के कॉन्जुगेट के इक्वल, एक कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे के कॉन्जुगेट के इक्वल हो, उसको बोलते हैं कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। समझ पा रहे हैं बात को? Z1 इक्वल टू Z2 कॉन्जुगेट या Z2 इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट। एक कॉम्प्लेक्स नंबर जब दूसरे के कॉन्जुगेट के इक्वल हो जाए उसको बोलेंगे कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे मान लो मैंने बोला if x प्लस आयोटा वाई, ठीक है ना, एंड 3 प्लस 4 आयोटा इंटू में एंड 4 प्लस आयोटा आर कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर, आर कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर, फाइंड एक्स एंड वाई। तो सबसे पहली बात तो ये है कि सबसे पहले हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं Z1 मान लेता हूं और इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं Z2 मान लेता हूं और ये दूसरे के कॉन्जुगेट हैं। तो इसको थोड़ा तमीज से लिखते हैं। आप सोच रहे होंगे इतनी फास्ट कैसे लिख दिया? मेरे को थोड़ी सी प्रैक्टिस ठीक ठाक सी है, ठीक है, इतने साल हो गए हैं पढ़ाते हुए, मेहनत करी है, प्रैक्टिस करी है, और इसलिए हम डायरेक्ट लिख पाते हैं। आप आराम से मल्टीप्लाई कीजिएगा। रियल पार्ट को अलग चिपकाने का है, आयोटा अलग कॉमन लेने का है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? ये दूसरे एक दूसरे के कॉन्जुगेट है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर इसके कॉन्जुगेट के इक्वल होगा। इक्वल टू साइन जैसे लगाओगे, कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा, इसका कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा। अब भाई इक्वल टू का साइन क्या कर रहे हैं यहाँ पे? इक्वल टू का साइन का मतलब है कि रियल पार्ट के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल्स है। इसको सॉल्व करने का यो 3 से मल्टीप्लाई, यो 4 से मल्टीप्लाई। बात समझ गए? कितना आया? 9x माइनस 12y इक्वल टू 12, 16x प्लस 12y इक्वल टू -4, 25x इक्वल टू 8। x आ गया 8/25। x अगर 8/25 आ गया, यहां डाल देंगे। -19/25, ये y बोला, क्या बोलिया? y। तो कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या हुआ? जब एक कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे के कॉन्जुगेट के इक्वल। किसके इक्वल हो? कॉन्जुगेट के। क्लैरिटी आ रही है, फीलिंग आ रही है? मामला ओम प्रकाश है, सूर्य प्रकाश है, चमन प्रकाश।
चैट ऑन करने का है और बताने का है कि आपको क्लैरिटी आ रही है, फीलिंग आ रही है कि नहीं, फीलिंग हो रही है कि नहीं, फीलिंग अंदर फीलिंग हो रही है क्या, एब्जॉर्प्शन हो रही है क्या? फीलिंग हो रही है। आइए लिखते हैं एक बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा टॉपिक जिसका नाम है मॉडुलस। मॉडुलस जो होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्टेंस ओरिजिन से निकालना हो तो निकाल के दे देता है। डिस्टेंस कभी भी ओरिजिन से निकालना हो तो निकाल के दे देता है। मान लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरे बच्चे, और इसको आपने यहां मार्क किया तो आप समझ सकते हैं ये y है, आप समझ सकते हैं ये x है। तो अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूले से, पाइथागोरस थ्योरम से इस डिस्टेंस को निकालना चाहूं तो निकाल सकता हूं पाइथागोरस थ्योरम से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट में। इसी को ही मॉडुलस कहते हैं, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बोलो हाँ या ना, ठोको लाइक। तो डिस्टेंस निकालना ओरिजिन से मतलब मॉडुलस निकालना। कैसे निकालते हैं? रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर निकालते हैं तो भाई मॉडुलस आता है। जैसे मान ले मेरे दोस्त, मेरे भाई, 3 + 4 आयोटा, तो अगर मॉडुलस निकाल रहा है तो इसका मतलब है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना आया 5, 25 का रूट कितना होता 5। बात को समझ गए कि नहीं समझे? समझे? मान लीजिए मैंने बोला मुझे निकालना है 1 - आयोटा का मॉडुलस, कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, कितना आया √2। ये हो गया मॉडुलस √2, 1 - आयोटा का मॉडुलस √2, 1 - आयोटा का मॉडुलस √2। मान लेते हैं हमारे पास एक क्वेश्चन है, z की वैल्यू 1 - आयोटा tan अल्फा है और आई वांट मॉडुलस ऑफ z। लेकिन अल्फा उसने बोला है कि π/2 से पाई के बीच में है। π/2 से पाई के बीच का मतलब होता है मेरे दोस्त, मेरे भैया, सेकंड क्वाड्रेंट। क्या मतलब होता है? सेकंड क्वाड्रेंट। नाउ मैं ये चाह रहा हूं तुमसे, मॉडुलस ऑफ z क्या होगा? 1 + tan² अल्फा होगा। और 1 + tan² अल्फा जो होगा मेरे दोस्त, मेरे लल्ला, वो होगा sec² अल्फा। अब sec² अल्फा कई बच्चे यूं स्क्वायर से यूं रूट काट के बाहर sec अल्फा निकाल देते हैं। भाई ये भी देखना होता है कि sec अल्फा पॉजिटिव है कि नेगेटिव। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो मॉड से निकाल लो बाहर पहले, तो फिर मॉड को सॉल्व कर लेना। अब आप मुझे बताइए सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर sec की वैल्यू कैसी होती है? नेगेटिव होती है। तो मॉड तो भाई नेगेटिव से ओपन होगा ना, पॉजिटिव से थोड़ा ना हो जाएगा। अब एक बच्चे ने बोला सर ये नेगेटिव से बाहर निकाल दिया आपने, तो नेगेटिव निकाल दिया बाहर, मॉड को भी नेगेटिव थोड़ा ना देता है। अरे भाई ये पॉजिटिव ही है, सेक भी तो नेगेटिव है। नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो याद रखना, रूट से कोई चीज जब बाहर निकाल रहे हो तो देख लेना कि बेस कैसा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव। क्लैरिटी आ रही है, फीलिंग आ रही है कि नहीं? आइए पहले प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं इसकी, उसके बाद आपको ले चलेंगे इसके क्वेश्चंस की ओर। पहली प्रॉपर्टी कहती है कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, मॉडुलस के अंदर, कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, कि अगर आप मॉडुलस निकाल रहे हो
मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर की और फिर मॉडुलस निकाल रहे हो, या फिर आप पहले मॉडुलस निकाल लो फिर मल्टीप्लाई कर दो, चचा एक ही बात है। अगर आप डिवाइड कर रहे हो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में और फिर मॉडुलस निकाल रहे हो, या फिर ऊपर वाले का मॉडुलस ऊपर निकाल दो नीचे वाले का नीचे, रैशनलाइजेशन करने की जरूरत नहीं है। यू नो रैशनलाइजेशन क्यों होती है? कॉन्जुगेट के थ्रू। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा स्किप हो गया मुझसे बताना, अभी बता देता हूं। अभी मैं पहले सारी प्रॉपर्टी लिख दूं। अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर का मॉडुलस निकालना है तो पावर को सॉल्व करे बिना आप निकाल सकते हैं। अब मॉडुलस निकाल लीजिए और फिर पावर लगा दी, बात एक ही है। अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर में किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, मॉडुलस का स्क्वायर के इक्वल रख दो, बात एक ही है। याद रहेगा? मैं इन सबके एक एक एग्जांपल देना चाहता हूं तुम्हें, जरा देखेंगे ध्यान से। इसका एग्जांपल लेते हैं, पेन को थोड़ा और पिंक करते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं मैंने कहा कि 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस 2 आयोटा और 1 प्लस 3 आयोटा, ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं और मुझे इनका मॉडुलस निकालना है। तो आई डोंट नीड टू मल्टीप्लाई देम, आई डोंट नीड टू मल्टीप्लाई देम। मैं इनका इंडिविजुअल मॉडुलस निकालूंगा और मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसका मॉडुलस हो जाएगा √2, इसका मॉडुलस हो जाएगा √5 और इसका मॉडुलस हो जाएगा √10। तो √2 इंटू √5 चचा √10 हो गया और √10 इंटू √10 हो गया 10। कितना सिंपल हो गया। मल्टीप्लाई करता, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाता, फिर रूट में x² प्लस y² करता, घना टाइम लग जाता भाई। इसका भी एग्जांपल चमका देता हूं। मान ले मेरे भाई 1 प्लस 2 आयोटा अपॉन में 1 प्लस 3 आयोटा का मॉडुलस निकालना है, तो तुझे रैशनलाइजेशन करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की जरूरत नहीं है। वैसे इसको रैशनलाइजेशन कर सकता हूं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए 1 माइनस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। तुझे ऊपर वाले का मॉडुलस ऊपर निकाल देना है और नीचे वाले का मॉडुलस नीचे निकाल देना है। ऊपर वाले का मॉडुलस है √5, नीचे वाले का है √10, कट पिट के आ गया 1/√2 ठोको लाइक। मैं तुझे इसका भी एग्जांपल दे देता हूं। कि मान ले मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस √3 आयोटा की पावर 10 और मुझे उसका मॉडुलस निकालना है। तो मुझे क्या करना चाहिए, इस पावर 10 को छोड़ देना चाहिए, सिर्फ 1 प्लस √3 आयोटा का मॉडुलस निकालना चाहिए। और 1 प्लस √3 आयोटा का मॉडुलस होगा 1 प्लस 3 4 का √2, तो सीधा 2 की पावर 10 लिख दे, 1024 को प्राप्त हुआ। शाबाश। ये है कहानी, बड़ी सिंपल सी, बड़ी प्यारी सी, शोनी मोनी सी। अब कुछ आप इंपॉर्टेंट बताने वाले थे सर। हाँ, इंपॉर्टेंट बताने वाली बात है एक्चुअली ना, बताऊंगा, उसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस होना पड़ेगा। ठीक है ना। एक सेकंड, कॉन्जुगेट के प्रॉपर्टीज वाली स्लाइड दिखाना, है ना, देखना देखना। कॉन्जुगेट वाली ना, ये कॉन्जुगेट वाली है, काहे नहीं देखता, देखनी चाहिए। ये है मॉडुलस की प्रॉपर्टी वाली साइड, 4 ही प्रॉपर्टी लिखवाई, ज्यादा नहीं, और बहुत सारी होती है, अभी नहीं लिखवाई, लिखवा देंगे धीरे धीरे, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, डबल जीने का।
मैंने एक बात बताना भूल गया कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे है डिनोमिनेटर में तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। पहली बात तो स्टैंडर्ड फॉर्म में तो ऊपर ही होता है a प्लस बी आयोटा। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। एक्चुअली क्या होता है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ना जब अपने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई होता है ना तो वो रियल बन जाता है। अब देख लो विषय, अब x प्लस आयोटा वाई जब x माइनस आयोटा वाई से मल्टीप्लाई होगा तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन जाएगा। x प्लस आयोटा वाई जब x माइनस आयोटा वाई से मल्टीप्लाई होगा तो रियल बन जाएगा। तो अगर आपको नीचे से आयोटा को हटाना है तो ऐसे रब करके तो हटाएंगे नहीं ना, इसको रियल बनाने का प्रयास करेंगे तो उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, इसको हम प्रोसेस को रैशनलाइजेशन बोल देते हैं। ऊपर आ जाएगा नीचे आ जाएगा ऐसे ऐसे करना है और ये आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म। बात समझ गए? प्रैक्टिस है बेटा, कुछ नहीं, प्रैक्टिस है बेटा। सर जी जिम, अरे भाई सारे टारगेट पूरे करूंगा मैं, बॉडी बनाऊंगा मैं। मतलब देखो मुश्किलें आ रही हैं बीच में, अब मुश्किलें आएंगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं रुक जाऊंगा। हाँ देखता रहे तो मतलब मैं थकता नहीं हूँ यार, मतलब मैं रुकता नहीं हूँ। ये अड़चने आती रहेंगी तो इसका मतलब ये नहीं कि अनुसार की 22 से 15 इंच 16 इंच के नहीं होंगे, वो होंगे बेटा। सिक्स पैक आएंगे, बॉडी बनेगी, पक्का बनेगी, ठीक है ना। हाँ सर जेड इक्वल टू 0 का मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू 0 तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है उसका मॉडुलस 0 ही होगा, है ना। 0 जो होता है जेड इक्वल टू 0 उसका मॉडुलस 0 ही होता है। 2024 में सर के 22 से 16 के होंगे ऑब्वियसली यार, ऐसी बातें कर रहा है। 2016 में 2024 में, अच्छा 2024 में तो होने ही है यार। अब क्या रह गया, अक्टूबर है, नवंबर दिसंबर, हाँ यार 2024 तो हो जाएगी यार। ठीक कह रहे हो आप, हो जाएगी 2024 तो। अब यहां से एक छोटी सी बात ना, तुम बता नहीं, बताने का दिल सा कर रहा है, मन में आ रहा है। 1 बाय आयोटा माइनस आयोटा होता है, 1 बाय माइनस आयोटा आयोटा होता है, 1 प्लस आयोटा अपॉन में 1 माइनस आयोटा जो होता है वो आयोटा होता है, 1 माइनस आयोटा अपॉन में 1 प्लस आयोटा माइनस आयोटा होता है। ये लीजिए, ये लीजिए, ये याद होने चाहिए। ठीक है, ठंडे टाइम में बॉडी फ्लेक्स कैसे मैंने मारोगे सर, सब मैं कर लूंगा मैनेज। आजकल तो यार जिम का जमाना तो गया, आजकल तो जमाना है सपाटे का। 200 सपाटे मारे, 100 बार धरती चूमी, ठीक है ना। हाँ ये रही मेरी सेल्फी। हाँ राम राम सब भैया ने, आजकल तो ये बहुत चल रहा है, रोज सब लगे हुए हैं इस काम में, ठीक है ना। 2 सपाटे मार के वायरल कर देते हैं रील को कि 200 सपाटे मारे। अरे भाई ठीक है ना, इतने इतने से लोंडे पतले पतले से ना इन कामों में लग गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन करके दिखाइए तो। इफ 1 माइनस आयोटा अपॉन में 1 प्लस, सॉरी, इफ आयोटा माइनस 1 अपॉन में आयोटा प्लस 1। मैं आपको बता रहा हूं मेरी कॉपी के क्वेश्चन भी अगर तुम अच्छे से करते हो तो बहुत मजा आएगा तुम्हें। इक्वल टू m इक्वल टू माइनस आयोटा, फाइंड लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m, जिसमें m जो है वो 4 से बड़ा है। आई नीड आंसर। ऑप्शंस आई एम गिविंग यू, ए
बी सी 5 6 7 8। मैं भी बना लूं चैनल। मैंने 200 सपाटे मारे। हाँ सभी मार रहे हैं बेटा। वीडियो भी बनाई होगी फिर तो तूने, उसको डाल दे डे 1, ठीक है ना, करके। बी ऑप्शन आ रहा है। देखो भाई, सबसे पहली बात है ये वाली बात और ये वाली बात सेम नहीं है ना, क्योंकि ये तो आयोटा -1 है। यही तो यूपीएससी करता है। यूपीएससी का काम ही यही खेला करना है। उसको खेला आता है। ही नोज हाउ टू मेक द स्टूडेंट्स इनकरेक्ट द क्वेश्चंस। कैसे बच्चों से इनकरेक्ट करवाने हैं, ही नोज। तो सबसे पहले माइनस कॉमन ले ले। जैसे तू माइनस कॉमन लेगा मेरे दोस्त, मेरे भैया, ये -1 की पावर m हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 माइनस आयो अपॉन में 1 प्लस आयो की पावर 1 इक्वल टू माइनस आयोटा हो गया। अब योग इतना हो गया, 1 माइनस आयोटा अपॉन में 1 प्लस आयोटा माइनस आयोटा, यहां से -1 की पावर m और माइनस आयोटा की पावर m, कितना आ गया माइनस आयोटा। अब आपको ऐसा m चुनना है 4 से बड़ा जो माइनस आयोटा दे रहा हो, है ना। तो m की वैल्यू पहले 5 चेक कर लेते हैं। इसको तो कंबाइन भी कर सकता है, आयोटा की पावर m हो गई है। बेटा जब पावर सेम होती है ना तो बेस को मल्टीप्लाई कर दिया करो। When powers are same ना तो bases are multiplied। अब m की वैल्यू क्या पकड़े कि i माइनस आयोटा है 7, ठोको इसी बात पे, यो आ गया आंसर। सर सेकंड लास्ट स्टेप वापस मुझे ये बता कि ये इसके जैसा दिखता है, नहीं दिखता ना, तो इसको इसके जैसा दिखाने के लिए तुझे माइनस कॉमन नहीं लेना पड़ेगा। तो जब तूने माइनस कॉमन लिया तो -1 की पावर m नहीं हो गया, बचा क्या 1 माइनस आयोटा अपॉन में 1 प्लस आयोटा, कितना हुआ माइनस आयोटा, इसको लिखा माइनस आयोटा की पावर m। अब -1 की पावर m और माइनस आयोटा की पावर m दोनों की पावर सेम, तो बेसिस को मल्टीप्लाई करके वक्त को बचा, -1 इंटू माइनस आयोटा हो गया आयोटा, आयोटा की पावर m माइनस आयोटा। अब होगा m की वैल्यू 7 पे, कितने पे, ठीक है। बहुत ही बेसिक बातें पढ़ा रहा हूं मैं, बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है ये कॉम्प्लेक्स नंबर, आग लगा देने वाला चैप्टर है तन बदन में, समझ रहे हो। हाँ आज शीट दोगे, नहीं दे पाऊंगा सॉरी यार, वो जो टाइपिस्ट करते हैं ना, बंदा मेरा जो टाइपिंग करता है वो अवेलेबल नहीं है, तो मुझे कहीं और से करवाना पड़ेगा। तो अभी ना एक दिन और रुक जाओ बच्चों, आपको मिल जाएगी शीट, प्लीज कल तक दोपहर तक का टाइम दे दो। वो जो टाइपिंग करने वाले बंदा है ना मेरा, वो अवेलेबल नहीं है, उसको थोड़ा बुखार हो गया है तो वो अवेलेबल नहीं है 2 दिन से ना, ठीक है। सबसे इजी है ना इंडिया का मैथ्स का सिलेबस, हाँ बिल्कुल सबसे इजी है बेटा। इजी पढ़ाई होती है ना एनडीए मैथ्स की होती है, अगर आपने मैथ्स इन्फिनिटी ज्वाइन किया हुआ है, अग्नि 3.0 ज्वाइन किया हुआ है, ये एक कंडीशन है, समझ रहे हो बात को। हाँ चलिए बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। आइए
आपको ले जाते हैं। अच्छा, एक मैं ना बात बताना चाह रहा था कि कभी भी ना इस प्रकार का कभी भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट पूछे ना आपसे, तो हमेशा 1/2 होता, लिख लो। रियल पार्ट एग्जाम्पल, रियल पार्ट बताओ क्या होगा, 1 + cos π/7 प्लस आयोटा साइन π/7। वो भाई साहब इतना टिपिकल क्वेश्चन आ गया भाई साहब, इतना टिपिकल क्वेश्चन। 1/2 है इसका आंसर, खत्म बात। मैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहा था, ऐसी बात पर रील तो बनती है नहीं बेटा, अभी नहीं। रील मैंने 2-3 बनवा ली है, वो चलेंगे अभी 2-3 दिन, ठीक है ना। हाँ, नेचुरल चीजें आनी चाहिए यार, ये फेक काम क्यों करने हैं यार, ठीक है ना। हाँ, अच्छा मैं इसका रीजन देना चाहता हूं। आप कहोगे सर ये कहां से ले आए बीच में, एक्चुअली ना कॉन्जुगेट का कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं लेके आया हूं बीच में। अब जैसे मान ले मैं इसको करके दिखाता हूँ, 1 + cos θ प्लस आयोटा साइन थीटा का रियल पार्ट निकालना चाहता हूँ, तो तुझे रैशनलाइजेशन तो करनी पड़ेगी ना। तेरा जीवन बिना रैशनलाइजेशन के तो चलेगा नहीं। रैशनलाइजेशन के बिना जीवन चलता है क्या किसी का। जैसे तू रैशनलाइजेशन करके बैठा, तो नीचे क्या हो गया, मुझे पता ही था जब कभी कॉम्प्लेक्स नंबर अपने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई होता है तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अब रियल पार्ट कितना हो गया, दिस अपॉन में दिस। नहीं, तो ये 1 + cos θ तो 1 + cos θ ही था। यहां बन जाएगा cos के थीटा प्लस साइंस के थीटा 1 हो जाएगा, 1 + 1 2 + 2 cos θ। तो चचा यहां से 2 कॉमन ले लियो, नीचे से कट के आ गया 1/2। इसी तरह से यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ दोनों जगह माइनस होंगे तब भी 1/2 ही आएगा। तो कर ले ट्राई बेशक, तू कर ले बेशक ट्राई, किसने मना किया है। Who will stop you to try? आगे बढ़ रहे हैं। कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर बड़े फेमस हैं जिनके मॉडुलस टिप्स पे याद होनी चाहिए।
ये कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत फेमस है जिनके मॉडल्स आपको डायरेक्ट टिप्स पे याद होने चाहिए। कैसे आए वो तो बहुत सिंपल है बताना, क्योंकि अगर आप मॉडल्स का फॉर्मूला लगाओगे रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो ये पाओगे, सीधी बात है। लेकिन आई वांट यू टू लर्न देम डायरेक्ट। व्हाई? बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए you need to know these things direct. If you want to make more than 80 questions correct, if you want to score more than 200 marks, you need to know these things. Have you written down? Have you taken down? ट्रिगो का लास्ट क्वेश्चन में ट्रिगो का कॉन्सेप्ट लिखो। लास्ट क्वेश्चन में ट्रिगो का कॉन्सेप्ट ही तो लगा है, और क्या है वो जो रियल पार्ट वाला ना। सी बाडी रे। टाइम काफी लग जाता है एनडीए क्वेश्चन करने में, फिर एग्जाम ओवर हो जाता है। ठीक है, हो गया बेटा यहां तक। क्वेश्चन दे दूं एक प्यारा सा, छोनाशा मोनोशा नोनुशा। फाइंड मॉडुलस ऑफ जेड इफ जेड इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। चल मेरे भाई इसका जवाब दे दे, इसका मॉडुलस निकाल दे फटाक से, शाबाश। आपकी बॉडी सनी देओल जैसी है। अबे उतना तो बोलो जो हजम हो पाए यार, ठीक है ना। क्लियर दिख रहा है झूठ बोल रहा है। ऊपर वाले का मॉडुलस ऊपर, इसका मॉडुलस निकालना ना, तो ऊपर वाले का मॉडुलस ऊपर, नीचे वाले का नीचे। तो इसका तू मॉडुलस निकालेगा तो क्या पाएगा? 2 मॉड में cos थीटा बाय 2। इसका मॉडुलस क्या पाएगा? 2 मॉड में sin थीटा बाय 2। यो से यो निकल लिया, मॉड में cot थीटा बाय 2। जब आप मॉडुलस कर रहे हैं और दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपको ऊपर वाले का मॉडुलस अलग करना है, नीचे वाले का मॉडुलस अलग करना है। क्लैरिटी आ रही है? फीलिंग आ रही है? मामला ओम प्रकाश है, सूर्य प्रकाश है या चमन प्राश है? जल्दी बताएंगे बेटा। एनर्जी पूरी बरकरार होनी चाहिए, मजा आना चाहिए। बस धीरे धीरे हम कंटेंट को जब धीरे धीरे कर रहे हैं। अच्छा, एक बच्चे ने पूछा सर ये टेस्ट कब होगा? बस वो वक्त आ गया है कि मैंने अपनी क्लास के बाद एक वीडियो बनानी है। 2 टेस्ट होंगे आपके, एक ऑनलाइन रहेगा और एक ऑफलाइन रहेगा। आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट है, ठीक है ना, अगर आप मुझे मानते हो तो उस बात को जरूर, क्योंकि मैं बीमार हो गया था पीछे, वो क्लास जो एक मैंने डिजाइन करी थी वो खराब हो गई थी। रिक्वेस्ट यही है कि मैं एक जो वीडियो बनाऊंगा, तो मैं सोच रहा हूँ कि संडे को रख दूं, परसों वाले दिन, तरसों। तो उस दिन सब बच्चे एक बार उसको आज कर दूंगा लाइन, तो उसको आप बना देना, शेयर कर देना, मैक्सिमम से मैक्सिमम दुनिया तक पहुंचा देंगे, ताकि आप लोग
मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों तक पहुंचाएंगे तो मैक्सिमम का भला होगा। ठीक है, तो आपको जैसे पता है मैं धीरे धीरे अपने यूट्यूब को ग्रो कर रहा हूँ। ठीक है ना। हाँ, जो अच्छा पढ़ाते हैं उनका यूट्यूब जल्दी ग्रो नहीं होता है, जैसे आप जानते हैं इस मार्केट को। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, दिल से पढ़ाते हैं, उनका यूट्यूब कभी ग्रो नहीं होता। ठीक है ना। जो नाच गाना कर रहे हैं, यूं कर रहे हैं, उनका यूट्यूब बेटा ग्रो होता है। अब वो तो मैं कर नहीं सकता भाई, है ना, इतना जो डांस आता भी नहीं है। तो बेटा तुमसे रिक्वेस्ट है कि तो आप मैक्सिमम शेयर कर देना उसको। संडे को आपका एक टेस्ट होगा और मंडे को आपको एक ऑफलाइन टेस्ट मिलेगा, है ना, ऑफलाइन टेस्ट मिलेगा। तो ऑफलाइन टेस्ट जो होगा वो आपको पीडीएफ की फॉर्म में मिल जाएगा, उसको आप करके मुझे बता देना, मैं आंसर की दूंगा, आप खुद ही चेक कर लेना। ठीक है ना। ओके, ये कड़वा सच है। टॉपिक डालेंगे आर्ग्यूमेंट, जिसको हम एम्पलीट्यूड भी कहते हैं, है ना, आर्ग्यूमेंट जिसको हम एम्पलीट्यूड भी कहते हैं। यार इसको तो मैं रिकॉर्ड करके ना, मतलब इसको डाउनलोड करके रिकॉर्ड करके ये वाली जो है ना तो मैं पक्का डालूंगा। ये कभी कभी होता है मुझसे। चलो इधर देखो, अब ना बातें नहीं करनी है, एक बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, आर्ग्यूमेंट पढ़ेंगे, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, ठीक है, 11-12 टॉपिक हैं, 4-5 हो गए हैं, बाकी हो जाएंगे 3-4 दिन में, खत्म हो जाएगा चैप्टर। आप ई बाई क्यों पानी की तरह कर पाएंगे, पानी की तरह पानी पानी हो जाएगा। अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, पहले मैं मतलब बता दूं कि आर्ग्यूमेंट का क्या होता है। अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है कहीं पर भी, उसको मैं अगर ओरिजिन से ज्वाइन कर दूं और पॉजिटिव रियल एक्सिस पे पेन रखूं, पॉजिटिव रियल एक्सिस पे, नेगेटिव पे नहीं, वाई पे नहीं, वाई नीचे पे नहीं, पॉजिटिव रियल एक्सिस पे पेन रखूं और अपने हाथ को घुमाऊं, बेशक ऐसे या ऐसे, वो आपकी मर्जी। ऐसे घुमाऊंगा तो छोटा एंगल बन रहा है और ऐसे घुमाऊंगा तो बड़ा एंगल बन रहा है। इनको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स। एक छोटा है, एक बड़ा है, एक छोटा है और एक बड़ा है। छोटे और बड़े में तो अंतर आप जानते ही हैं, है ना। तो छोटा है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होता है -π से π, -π से π। जैसे पाई पे जो है वो ओपन इंटरवल आएगा और -π पे क्लोज जाएगा। ठीक है, अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने फर्स्ट क्वार्टर में लिया है, तो ये प्रिंसिपल हो गया, और ये भी आर्ग्यूमेंट है लेकिन अदर देन प्रिंसिपल है। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर है तो एक ये आर्ग्यूमेंट है चचा और एक ये आर्ग्यूमेंट है चचा, तो ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है। तो छोटा है ना, उसका प्रिंसिपल वो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो एक आर्ग्यूमेंट ये है और एक ये है, तो जो छोटे वाला है ना वो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। ये वाला प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है, इसमें ये वाला प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है, इसमें ये वाला प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है, इसमें ये वाला प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट हमेशा किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का एक ही होता है। अदर देन प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट बहुत हो सकते हैं, वो सिखा दूंगा तुम्हें, टेंशन मत लो। पहले तो मतलब समझा आपने, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होता क्या है और आर्ग्यूमेंट क्या होता है। आर्ग्यूमेंट होता क्या है, पहले प्रिंसिपल छोड़ दो, आर्ग्यूमेंट क्या होता है।
तो कॉम्प्लेक्स नंबर को ओरिजिन से जोड़े और पॉजिटिव रियल एक्सिस से एंगल को बनाए, बेशक एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, छोटा बने या बड़ा बने, इसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। बात समझ गए? ठीक है। हाउ टू फाइंड, आई एम नॉट गोइंग टू ड्राइव देम। मैं करता भी था ड्राइव पहले, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, ड्राइव नहीं करना। हाउ टू ड्राइव नहीं, हाउ टू फाइंड लिखेंगे सीधा। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, मैं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट पे ही पहले चर्चाएं करूंगा तुमसे। चाय पे चर्चा नहीं कर रहे हम, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट पे चर्चा कर रहे हैं। वेरी सिंपल, आई एम नॉट गोइंग टू ड्राइव द प्रॉपर, ड्राइव नहीं कर रहा हूं मैं, आपको सीधा यूं 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 करके प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकालना सिखाता हूं। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा वाई, मैंने प्लस लेके ही समझाना है, यहाँ प्लस भी हो सकता है, माइनस, ये दोनों माइनस, ये माइनस, ये प्लस, ये हो सकते हैं। चार केस होते हैं, क्योंकि चार क्वाड्रेंट है। x पॉजिटिव y पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, x नेगेटिव y पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट होता है, दोनों नेगेटिव थर्ड होता है, x पॉजिटिव y नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो आप सबसे पहले ना टेन थीटा निकालोगे। टेन थीटा जो होता है वो मॉडुलस ऑफ y बाय x होगा। थीटा इज नॉट आर्ग्यूमेंट, थीटा इज एक्यूट एंगल through which we will find principal argument. Theta is acute angle. Why acute? क्योंकि मॉड लगा दिया, tan theta इक्वल टू मॉड में y बाय x, इमेजिनरी पार्ट ऑफ अब मॉड लग गया तो मतलब tan theta पॉजिटिव हो गया। अब tan theta पॉजिटिव तो फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं होता है चाचा, होता तो थर्ड में भी है, लेकिन वो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। यहां से तू थीटा निकाल लियो चाचा, क्या निकाल लियो? थीटा निकाल लियो। दिस इज नॉट आर्ग्यूमेंट, दिस इज एंगल, acute angle through which we will find principal argument. उसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा quadrant and then principal argument. First quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant. फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा ही प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा माइनस पाई प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस थीटा। छाप लो पहले, तो छापा छापी करो पहले। अरे यार सॉरी, संडे को तो लाइव टेस्ट है आपका मेरा यूट्यूब के अंदर, लेकिन आपका जो ऑफलाइन टेस्ट है ना, वो मैं ऑफलाइन वाले स्टूडेंट के साथ लेना चाह रहा हूं। उनका रखा है मैंने ट्यूसडे को, तो ट्यूसडे को ही तुम्हारा रहेगा। तो मैं ट्यूसडे को उनका टाइम रखा है मैंने पूरा 4 से 5 शाम को। तो आप लोगों को भी पीडीएफ पूरे 3:45 बजे मिलेगी। 3:45 नहीं, मैं 3 बजे दे दूंगा, कुछ बच्चे प्रिंट निकालने के लिए भी जाएंगे, ठीक है ना। वो ऑफलाइन टेस्ट होगा, प्रिंट निकाल के प्रॉपर बैठ जाना। इनइक्वालिटी लॉग क्वालिटी के 30 क्वेश्चन है और मार्क्स रखे हैं हर क्वेश्चन के 3 नंबर। वैसे तो 2.5 का होता है, 3 नंबर -1। और ईमानदारी से मुझे व्हाट्सएप पे बता देना कि सर जी इतने मार्क्स आए मेरे, मैं आंसर की दे दूंगा, फिर इसको डिस्कस कर लेंगे। 2 टेस्ट लिया करेंगे, एक ऑफलाइन जो एक्चुअली देना है आपको, पेपर तो ऑफलाइन देना है, लेकिन ऑनलाइन टेस्ट हम यूट्यूब पे प्रैक्टिस कर लिया करेंगे, ठीक है ना। मतलब टेस्ट ही होगा वो भी, मतलब 30 क्वेश्चन वहां भी कर लेंगे, 30 वहां भी कर लेंगे, ठीक है। जैसे मान लो मैंने बोला z इक्वल टू -4 आयोटा का आर्ग्यूमेंट निकालना है। जब कोई क्वेश्चन में आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए आता है तो बाय डिफॉल्ट प्रिंसिपल ही निकालना है, आपको प्रायोरिटी प्रिंसिपल कोई देनी है मेरे दोस्त, बात समझे?
बात प्रिंसिपल को ही देने का। तो आपको सबसे पहले टेन थीटा निकाल लेना है। मॉड में इमेजिनरी पार्ट अपॉन में रियल पार्ट, जो आ गया 1, तो थीटा आ गया 45 डिग्री π/4। लेकिन ये क्वाड्रेंट देख के प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकलेगा। ये तो एक्यूट एंगल आया है, मैंने डेरिवेशन नहीं करी, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा कनेक्टिविटी में समझने में दिक्कत आ रही हो। जरूरत भी नहीं है डेरिवेशन की, मैं हमेशा करवाता हूँ, अब तक आज तक करवाता आया हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा फील हुआ कि इस बार डायरेक्ट थोड़ा बता देना चाहिए बच्चों को। तो क्वाड्रेंट कौन सा है? थर्ड क्वाड्रेंट। क्यों है थर्ड क्वाड्रेंट? क्योंकि एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होता है? थीटा माइनस पाई। तो थीटा है π/4 माइनस पाई माइनस 3π/4। ठोक दो भाई, ठोको ठोको, शाबाश ठोको। बोलो क्लैरिटी आ रही है, फीलिंग आ रही है? मामला ओम प्रकाश, सूर्य प्रकाश, चमन प्रकाश। कुछ छोड़ने के लिए नहीं, प्लीज व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए। व्हाट्सएप नंबर पे क्या करेगा? तुम मुझसे बातें करेगा क्या? ये तो नहीं पूछोगे ना खाना खा लिया कि नहीं, बाबू ने खाना खाया कि नहीं? एक कुछ काम हो तो कर लियो यार, वैसे तो जरूरत नहीं है। मैं हूँ, और कोई अगर किसी और चीज की जरूरत पड़े तो एक मैडम है, बहुत प्यारी मैडम है, बहुत अच्छी मैम है, इनका नाम है मंजू मैम। ठीक है ना? तो इनसे भी बात कर सकता है। मामला ऑल टाइप्स ऑफ, मंजू मैम। ठीक है ना? अब मैं आपके सामने कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर रखूंगा, आप उसके प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालोगे, और फिर मैं आपको बताऊंगा प्रिंसिपल आर्गुमेंट और आर्गुमेंट में फर्क क्या होता है। चला बेटा, चल। मैम ने कॉल किया है सर। अच्छा, मैम ने कॉल किया होगा, से बात करो। ठीक है।
है रब्बा, कर लियो। अच्छा, मैंने आर्ग्यूमेंट्स बोले हैं तो बाय डिफॉल्ट प्रिंसिपल ही निकालना है, ठीक है। इसका थीटा कितना हो जाएगा, पाई बाय 3, डायरेक्ट लिख दिया, tan थीटा √3 लिखा मैंने। क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकेंड, तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट हो गया पी ए मतलब प्रिंसिपल पाई माइनस पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3, ठीक। इसके अंदर tan थीटा कितना आ जाएगा, 3/4, यहां से थीटा कितना आ गया, tan इनवर्स 3/4, क्वाड्रेंट कौन सा है, फोर्थ, तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट कितना आ गया, माइनस tan इनवर्स 3/4। यहां आइए, थीटा मुझे tan थीटा के थ्रू निकालने की जरूरत थोड़ी ना है, सीधा दिख रहा है पाई बाय 4 है। क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड, सेकंड क्वाड्रेंट है तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है पाई माइनस थीटा, पाई माइनस पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4, 135 डिग्री। यहाँ आ जाइए, थीटा कितना है, पाई बाय 3, क्वाड्रेंट कौन सा है, फर्स्ट, तो वही रहेगा, ठीक है। किस किस को क्लैरिटी आ रही है, फीलिंग आ रही है, जल्दी बताने का, जल्दी से बोलने का। डायमंड क्लियर अभी तो, अरे यार रुक तो जा, सबर करो। अच्छा, जरूरी नहीं है बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर इन क्वाड्रेंट्स में ही हो। देखो, आर्ग्यूमेंट कोई छोटी मोटी थ्योरी नहीं, आर्ग्यूमेंट अपने आप में बहुत बड़ी थ्योरी है, बहुत मजेदार थ्योरी है। अब अगर कभी कॉम्प्लेक्स नंबर, मेरे दोस्त मेरे भाई, मुझे ऐसा लग रहा है मैं थोड़ा गलत बता दिया यार, तो एक चीज ना गलत बता दिया, सॉरी सॉरी, प्रिंसिपल आर्गुमेंट मैंने गलत बता दिया है, वो भी हल्का सा। ये ना माइनस पाई से पाई होता है, ये इक्वल टू का साइन ना इधर होता है यार, सॉरी। मुझे अब ना ये कराते वक्त थोड़ा सा मुझे ऐसा रियलाइज हुआ, कोई नहीं, हो जाता है। अगर कभी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल एक्सिस पे है तो उस केस में आर्ग्यूमेंट जो होगा वो 0 होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर कहीं कॉम्प्लेक्स नंबर यहां है तो उसका एंगल ही नहीं बनेगा ना। अगर यहाँ है तो इसको ओरिजिन से जो जोड़ेगा और एक्स एक्सिस से ही मेजर करेगा तो 0 बनेगा। जैसे एग्जांपल है इसके कि आर्ग्यूमेंट निकालना है तुझे 4 का, तो 0 ही होगा, क्यों 5 का 0 ही होगा, 3 का 0 ही होगा। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका नेगेटिव रियल एक्सिस है तो उस केस में उसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट जो है वो पाई होगा या माइनस पाई होगा, या तो ऐसे होगा या ऐसे होगा। पता नहीं क्यों मेरे माइंड में आ रहा है कि मैंने मिक्स हो गई यार चीजें ना, वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन था यार ट्रिग्नोमेट्री में, सॉरी यार, कैसे मिक्स हो गई आज, होती नहीं है जनरली, एक्सट्रीमली सॉरी, ठीक है ना। वो ना यार, जब ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन पढ़ाऊंगा ना तो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस होते हैं 0 से 2 पाई, और 2 पाई पे ओपन आता है, मुझे याद आ गया, मैंने गलत बता दिया यार, सॉरी तुम्हें। ये ना माइनस पाई से पाई आएगा और दोनों ही क्लोज कर लो आप, ठीक है। एक मिनट यार, मैं थोड़ा सा आज कंफ्यूज कैसे हो गया, हाउ इट हैपेंड, एक मिनट यार।
वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होते हैं ना यार, आज थोड़ा सा हाँ माइनस पाई पे ओपन है ना, बिल्कुल ठीक लिखा था मैंने, माइनस पाई पे ओपन है। हाँ ये मैंने ना सही लिखा था, वही मैं कहूँ कि यार मिक्स हो गया, वो एक्चुअली प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, वो ना ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाऊंगा, बिल्कुल ठीक लिखा है मैंने, ठीक है ना। यहाँ पे माइनस पाई है तो परफेक्ट है एकदम। एक बार मैं दोबारा बताना चाहता हूँ, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, प्रिंसिपल सॉल्यूशन आर्गुमेंट जो है वो माइनस पाई से पाई होता है, माइनस पाई पे ओपन आता है। मैं ये बता रहा था कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है बट वो नेगेटिव, लाइक -2 -3 -4, उसका जो आर्गुमेंट होगा प्रिंसिपल वो पाई रहेगा, ऐसे ऐसे नहीं रहेगा, ठीक है, ऐसे मैंने थोड़ा पाई रहेगा, ऐसे नहीं लेना। जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूँ, मान लो आपको प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना है -5 का, तो -5 यही तो लाई करेगा ना, ऑब्वियस सी बात है, प्योरली रियल नंबर है, -5 का मतलब है -5 + 0 आयोटा, है ना, तो ये पाई हो गया इसका। और अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर बेटा प्योरली इमेजिनरी है, लाइक 2 आयोटा, 3 आयोटा, 4 आयोटा, 5 आयोटा, तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट तुम खुद सोच सकते हो कितना होगा, 5/2। अगर कोई नेगेटिव प्योरली इमेजिनरी -2 आयोटा, -3 आयोटा, तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट कितना हो जाएगा, -5/2, ठीक है, ठीक है भाई। हाँ वो ओपन है बेटा, वो देख लिया मैंने। कैसे पता लगाएं सेकंड में या थर्ड में, इतना नहीं पता चलता। अगर मैं तुझे कहूं कि -2, 4 कोऑर्डिनेट है, तो कौन से क्वाड्रेंट में, जरा बताइए मुझे तेरा यार, सेकंड क्वाड्रेंट नहीं है। हम्म, बोल। सेकंड क्वाड्रेंट ही तो है ना ये, बहुत सिंपल है, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट दोनों पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट दोनों नेगेटिव, बहुत सिंपल है। इसमें दोनों पॉजिटिव होते हैं, इसमें एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है, इसमें दोनों नेगेटिव होते हैं, इसमें ये पॉजिटिव एक्स वाई नेगेटिव होता है। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस इन आर्गुमेंट एंड प्रिंसिपल आर्गुमेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो होता क्या है, जैसे मान लो मैंने बोला कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका यहाँ से आपने मेजरमेंट करी और ये आर्गुमेंट आ गया, ये आर्गुमेंट है प्रिंसिपल आर्गुमेंट, है ना, ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट आ गया। और एक कॉम्प्लेक्स नंबर है कि आपने ऐसे मेजर किया, तो ये भी आर्गुमेंट है, लेकिन ये अदर देन प्रिंसिपल आर्गुमेंट है। अब अगर आपको इसको मेजर करना है प्रिंसिपल आर्गुमेंट के थ्रू, अब आपका हाथ यहाँ पहुंच चुका है और आपने इस हाथ को पहले यहाँ लाना है और फिर ऐसे घुमा के यहाँ लाना है, मतलब पूरा राउंड लेना है। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट के अंदर तू अगर 2 पाई ऐड कर दे तो यहाँ पहुंच जाएगा, मानता है कि नहीं, मतलब ये एंगल मिल जाएगा, ये वाला एंगल मिलेगा यहाँ से यहाँ तक। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट के अंदर अगर 2 पाई ऐड कर दे और एक राउंड घुमा दे, मैं तो कह रहा हूँ 2 पाई और एक और ऐड कर दे, तो एक और आर्गुमेंट आ जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एक और राउंड घुमाएगा तो एक और एंगल मिल जाएगा, मतलब प्रिंसिपल आर्गुमेंट तो एक है, लेकिन अदर देन प्रिंसिपल आर्गुमेंट तो जितने मर्जी राउंड घुमाते रहो एंगल बड़े होते रहेंगे। इसका मतलब है कि अगर प्रिंसिपल आर्गुमेंट के अंदर मैं 2 पाई का मल्टीपल ऐड कर दूं या सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे आर्गुमेंट मिल जाता है अदर देन प्रिंसिपल आर्गुमेंट। लाइक पीरियड, बहुत बढ़िया बात करेंगे। एंड सिमिलरली अगर तुझे प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना है अदर देन प्रिंसिपल आर्गुमेंट से, तो 2 and पाई उधर ले जा, आर्गुमेंट अदर देन प्रिंसिपल आर्गुमेंट उधर ले जाएगा, +-2 and पाई तो हो जाएगा, और क्या होगा, वाइस वर्सा प्रोसेस है, मतलब एक दूसरे से मिल सकते हैं। जैसे एग्जांपल अगर मैंने कहा कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर का ना आर्गुमेंट ना
11 पाई बाई 6 है। ओ भाई साहब 11 पाई बाई 6। फाइंड इट्स प्रिंसिपल आर्गुमेंट। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है यार, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है यार। ये बच्चे कहते हैं कैसा क्वेश्चन पूछते हो सर आप, क्या खतरनाक क्वेश्चन बनाते हो सर। आर्गुमेंट दे रखा है और प्रिंसिपल आर्गुमेंट पूछ रहा है। भाई क्या फर्क है भाई, ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट पूछ रहा है मतलब माइनस पाई से पाई के बीच में पूछ रहा है, और ये अदर देन प्रिंसिपल है क्योंकि 330 डिग्री है, ये माइनस पाई से पाई के बीच में नहीं। 330 डिग्री है चचा, 330 डिग्री चचा। तो तुझे क्या करना है, इसको रेंज में लाना है। अभी एंगल बड़ा है, तो जो एंगल बड़ा है तो 2 पाई का सब्ट्रैक्शन करेगा, -2 पाई। और अगर अभी भी रेंज में नहीं आया ना तो दोबारा एक और 2 पाई माइनस कर दियो। देखिए क्या आया, अब तो रेंज में आ रहा है, ये आ गया। ठोको, दबा के ठोको। रेंज में अगर आ गया, आया रेंज में कि नहीं, इस रेंज में होना चाहिए मेरे चचा। क्लैरिटी आ रही है, फीलिंग आ रही है, मामलाओं प्रकाश, सूर्य प्रकाश, चमन प्रकाश, चलाश, शाबाश। एनर्जी मस्ट बी मेंटेन्ड। सपना एक, जाना है एनडीए में, उसके लिए करनी पड़ेगी मेहनत जी चोर, दिन रात पढ़ाई 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 और कुछ नहीं। अपन को चाहिए रिजल्ट, अपन को रिजल्ट मांगता भाई। बात तो तुम समझ गए, मना नहीं है। एक टेबल बनवाने का दिल सा कर रहा है यार। अभी याद है एक टेबल बनवाई थी, यो याद है, यो इसी के साथ मिल लो, इसी के साथ यो यो कर लो, इसी के साथ यो यो हनी सिंह कर लो। इसी के साथ यो यो हनी सिंह करो। आर्ग्यूमेंट, प्रिंसिपल नहीं, आर्ग्यूमेंट। थीटा बाय 2 माइनस थीटा बाय 2, पाई बाय 2 माइनस थीटा बाय 2, थीटा बाय 2 माइनस पाई बाय 2। तो आर्गुमेंट भी डायरेक्ट याद होने चाहिए, काम आएंगे, कल आएंगे काम, आज नहीं। देखो मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि थोड़ा सा कोर्स को स्पीड अप करना चाहता हूँ, ठीक है ना। मैं रोज सुबह भी क्लास लेना चाहता हूँ 8 से 9। अब कुछ बच्चे इस चीज को 8 से 9 लेना ही चाहता हूँ। मैंने अपना थोड़ा ना अपना डेली का जो मेरा सिस्टम है उठने का, खाने पीने का, उसके थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, ठीक है ना, जिसकी वजह से मैं बीमार पड़ा ना, यही रीजन था मेरे बीमार पड़ने का। तो मैं अभी ना कुछ दिन के लिए, मुझे अपने सिस्टम को ठीक करने के लिए आप लोगों की हेल्प चाहिए। शाम को तो क्लास देखते हैं, सुबह में क्लास रखना चाहता हूँ 8 से 9 ना, ठीक है ना। शाम को तो है ही क्लास, एक सुबह 8 से 9 में क्लास रखना चाहता हूँ, ठीक है। कोर्स भी स्पीड अप हो जाएगा, पढ़ा देंगे सुबह सुबह ना, ठीक रहेगा। थोड़ा मैं जल्दी उठ जाया करूँगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा नींद की भी दिक्कत हो रही है, थोड़ा सा बायोलॉजिकल सिस्टम थोड़ा हिल गया मेरा 4-5 दिन के बाद। तो मुझे ना कल सुबह 8 से 9 क्लास रखनी है। कॉम्प्लेक्स नंबर को प्रोसीड करूँगा मैं परमानेंट नहीं कह रहा इस बात को, कल के लिए 3-4 दिन के लिए करना चाहता हूँ, ठीक है ना। शाम को भी लेंगे और अभी भी लेंगे, ठीक है। 8 से 9 कल क्लास है सुबह, जिसमें हम आर्ग्यूमेंट के बाद पोलर फॉर्म, यूलर फॉर्म, लोगैरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, स्क्वायर रूट, 4 टॉपिक पढ़ेंगे सुबह 1 घंटे के अंदर फटाक से। कल आपको पक्का असाइनमेंट मिल जाएगा और उसमें 200 के आसपास क्वेश्चन होने वाले हैं, वो मिल जाएंगे विद आंसर की, जैसे हमने क्वाड्रेटिक की करे थे। संडे को एक क्लास मैंने यूट्यूब पे रखी है, तो उसको प्लीज रिक्वेस्ट है यार, उसको जरूर शेयर कर देना। आई वांट मैक्सिमम स्टूडेंट लाइव, ताकि उनको बेनिफिट हो, ठीक है। सर नेगेटिव ये पार्ट भी 0 क्यों नहीं होगा? 0 तो ऐसे y इक्वल 0, x इक्वल नथिंग, y बाय 0 नहीं होता तो नहीं होता बेटा, एक्सेप्ट करना होता है कुछ चीज़ों का ना।
तूने पाई की वैल्यू 22/7 एक्सेप्ट करी थी ना, क्वेश्चन तो नहीं लगाया था ना उसमें, क्यों होता है? एक्सेप्ट कर ले, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट माइनस पाई से पाई के बीच में होता है, माइनस पाई जो है ओपन इंटरवल है, ज्यादा डीप में नहीं जाना, ठीक है? छू के निकलना है इंडिया की मैथ्स को, यूं टच करा निकल गए, जैसे चलते चलते भीड़ में छू के निकल जाते हो ना, अच्छा सा एहसास होता है, हाँ, कौन गया छू के, है वैसे। हाँ उससे रिकॉर्डिंग कर लेता, हाँ समझ रहे हो? सोच रहा हूँ इंग्लिश का कोर्स ना निकालूं यार, ऐसे स्ट्रेस हो जाएगा। अभी सर बड़े डेडिकेटेड है काम को लेके ना, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को सीरियस रहते हैं, है ना? हाँ। क्वेश्चन छाया, क्वेश्चन चाहिए, छाया क्या होता है? क्वेश्चन चाहिए बोलो ना यार, क्वेश्चन छाया क्या? क्वेश्चन मिल जाएंगे बेटा, सुबह सुबह मिलेंगे, थोड़ा इंतजार कर, कॉपी रिवाइज कर ले, पिछला रिवाइज कर ले। थैंक यू सो मच, इतना रखते हैं आपके लिए, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नहीं हो पाएगा बेटा अभी, माने कर बात को, समझेगा? जीरो का प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट नॉट डिफाइंड, लिख लो भाई, आर्ग्यूमेंट ऑफ जीरो इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर मूवमेंट नहीं है, जिसमें मूवमेंट नहीं है तो वो फिर ओरिजिन से कुछ एंगल बनेगा नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा लड़के ने, जीरो का प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट नॉट डिफाइंड, आर्ग्यूमेंट नहीं होता बेटा उसका, पता नहीं यार मुझे अभी ना, चलिए बाय बाय।